हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के बीच में सीआई का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जैसे हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा हो, क्या साधारण ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो। क्या दे रखा हो? पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरा प्रिंसिपल क्या होगा। ये 2 चीज़ें निकालनी हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जैसे देखा है कि जितने भी जगह 2 वर्ष का सीआई या 2 वर्ष का एसआई का मिनिमम कराया जाता है, बट जैसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया जाए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया जाए, तब इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं। 4 वर्ष का भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊंगा कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज दे दे और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, तो हम लोग कैसे देखेंगे कि ब्याज की दर कैसे निकलेगी, मूलधन कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं कि माना कि जो हमारा प्रिंसिपल है इसको हमने मान लिया r³। प्रिंसिपल कितना मान लिया? r³। और जो दर है इसको हमने पार्ट में 1/r मान ली। कितनी मान ली? 1/r। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन कैसा होता? बराबर। तो पहले वर्ष का अगर निकाला जाए फर्स्ट ईयर का ब्याज तो कितना निकलेगा? r³ का 1/r मतलब r²। कितना निकलेगा? r²। सेकेंड ईयर मूलधन पर ब्याज r² प्लस ब्याज पर ब्याज। तो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज r² का 1/r कितना होगा? r। ठीक है। अब हमें निकालना है थर्ड ईयर का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? r² तो मूलधन का प्लस इस वाले ब्याज का ब्याज कितना हो जाएगा? 1/r 2r और इसका 1। तो यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो 3 वर्ष का सीआई निकल के कितना आएगा? 3r² प्लस 3r प्लस 1। ये क्या है? यह 3 वर्ष का सीआई। 3 वर्ष का क्या है? सीआई। और ये जो लिखा है ये r² 3 बार, ये क्या लिखा है? मूलधन पर प्राप्त ब्याज। तो साधारण ब्याज के केस में ब्याज हमें कहाँ मिलता है? मूलधन पे। और साधारण ब्याज के केस में एक कंडीशन और रहती है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान रहता है। तो यहाँ से अगर निकाला जाए 3 वर्ष का एसआई तो पहले वर्ष का r² तो कितना हो जाएगा? 3r²। तो एक यहाँ से हम लोग कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं कि ऊपर लिखा है 3 वर्ष का एसआई, नीचे लिखना है हमें 3 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस बराबर 3 वर्ष का एसआई कितना है? 3r² बटे सीआई एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3r² से 3r² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3r प्लस 1। बस इस फार्मूले को हमें याद रखना है कि जब 3 वर्ष का क्या दे रखा हो? साधारण ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, हमें क्या निकालना? रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो किसी एक निश्चित ब्याज की दर से जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है वो है 192 रुपये। कितना है? 192 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 217 रुपये। तो हम सबसे पहले निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आएगी वो फ्रैक्शन में 1/r का मान होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 3 वर्ष का एसआई। तो 3 वर्ष का एसआई कितना है? 192 बटे नीचे लिखना है 3 वर्ष के सीआई एसआई का डिफरेंस। तो सीआई एसआई का डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा? 17 8 25। तो लिख दो भाई 25 बराबर 3r² बटे 3r प्लस 1।
भाई 3 वर्ष का एसआई लिखना है, उसके नीचे 3 वर्ष के सीआई एसआई का डिफरेंस। 3 वर्ष का अभी हमने एसआई निकाला था, कितना आया था 3r², और 3 वर्ष के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना आया था 3r+1। तो यहाँ से इससे कैंसिल आउट कर दो, 3×8 18, 3×4 12। कैंसिल आउट होने के बाद में अब देखो ना 64 से 25 कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर सेम नहीं है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जब तक कैंसिल आउट होगा उसको तब तक कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो मान लिख के आएगा ये हमेशा r² का मान होगा। तो r² बराबर किसके आ गया है 64 के, तो r बराबर किसके आ गया है 8। अब नीचे देखो 8 रख के देखो नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 3r मतलब कितना होगा 24 + 1, तो ये 25 देखो है, तो यहाँ 25 लिखा भी है, तो r का मान कितना आ गया 8। लेकिन दर कैसी है, फ्रैक्शन में 1/r मानी थी, तो 1/8 × 100, तो दर प्रतिशत कितना आ जाएगा 12.5%। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12.5%। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा। तो मूलधन के लिए साधारण ब्याज, पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लो, 1 वर्ष का। तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान रहता है, तो 3 वर्ष का कितना है 192, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा इस तरह से 3×8 1 वर्ष का 64 हो जाएगा, 1 वर्ष का 64। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था 12.5%, तो 12.5% को पार्ट में चेंज कर दो 1/8। 8 जो होगा ये मूलधन होगा और 1 जो होगा ये पहले वर्ष का ब्याज होगा। और पहले वर्ष का CISI हमेशा सेम रहता है, ये बात ध्यान रखना। तो पहले वर्ष का ब्याज है कितना 64, तो 1 बराबर 64, मूलधन निकालना है 8। 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 का मान निकाल दो, 8 × 32, 8 × 48, मूलधन कितना आ जाएगा 512 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12.5% और प्रिंसिपल कितना आ गया 512 रुपये। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा बहुत ही लेंदी हो जाता है, लोग इसको बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं उसको छोड़ के आते हैं या तो तुक्का लगा के आते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोग अभी 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या है। देखो इसमें भी अगला क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद में जैसे दे रखा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज मान लिया हमने 300 रुपये है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 300 रुपये और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 331 रुपये। हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है 3 वर्ष का एसआई, तो लिख लो कितना है 300 रुपये। नीचे लिखना है 3 वर्ष के CISI का डिफरेंस कितना आएगा 31 रुपये, लिख लो भाई 31 बराबर 3r² बटे 3r+1। कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर सेम नहीं है, तो r² का मान कितना आ गया 100, तो r² बराबर 100, तो r बराबर किसके आ जाएगा 10। लेकिन ये क्या होगा 1/r का मान, तो 1/r मतलब 1/10 × 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना निकल गया 10%। तो इस टाइप के मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अभी NTPC का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है CBT फर्स्ट उसमें पूछा गया है, और MTS का भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें मैथ का लेवल जो आया है लोगों की हालत ख़राब कर दी है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं डेली एक वीडियो CI से स्टार्ट कर रहा हूँ। CI का डेली एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने अभी फेसबुक पे क्वेश्चन डालना शुरू किए, तो मैं जैसे तीसरे वर्ष का CI या चौथे वर्ष का डाल देता हूँ तो बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। पूछता हूँ मैं तीसरे वर्ष का, वो निकाल लेते हैं 3 वर्ष का, क्योंकि उन्हें 3 वर्ष का पढ़ाया गया तो तुरंत 10% दर देखी 10 से 11 करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें तीसरे वर्ष का CI देगा और आप लोग निकालेंगे 3 वर्ष का CI। ऑप्शन में भी एक ऑप्शन मिलेगा, आप सर्च लगा देंगे लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे कि तीसरे वर्ष का CI क्या होगा, चौथे वर्ष का CI दे रखा हो, पहले वर्ष का CI दे रखा हो, दर दे रखी हो, मूलधन कैसे निकलेगा, दर कैसे निकलेगी, तो उनको देखते रहेंगे। आज हम लोग केवल इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 729 रुपये है
और चक्रवृद्धि ब्याज 843। हमें मूलधन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूलधन। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना? 3 वर्ष का साधारण ब्याज 729 और 3 वर्ष के CISI का डिफरेंस। तो CISI का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 71 और 43। 71 और 43 कितना होता है भाई? 71 43 1 4 7 4 11 114 बटे 114 बराबर 3r² बटे 3r+1। तो 3 से कैंसिल आउट कर दो, इधर कितना आ जाएगा? 24 243 और कैंसिल आउट होगा। हाँ 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा। 3 त्रिको 9 3 8 24, इधर कैंसिल करो 3 8 24 3 1 3, अब नहीं कैंसिल होगा। तो r² का मान कितना होगा? 81। इधर कैंसिल आउट होने के बाद हमेशा स्क्वायर ही बचेगा। r² का मान कितना आ गया? 81। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 8। r बराबर 8। तो r बराबर 8 नहीं आया, 1/r का मान आया, 1/8 × 100। तो दर परसेंटेज कितना आ जाएगा? सॉरी यहाँ पे 81 है तो r बराबर 9 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/9। तो दर जो आएगी 11 से ही 1/9%। लेकिन हमसे पूछा गया है मूलधन, तो पार्ट में हमने चेंज किया, कितना होगा? 1/9। तो 9 क्या है? मूलधन। 1 क्या है? ब्याज। वो भी कैसा? 1 वर्ष का SI है ऊपर वाला। तो 3 वर्ष का SI कितना दे रखा है हमें? 729। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 243। हमसे पूछा गया मूलधन। मूलधन कितना है? 9। तो 9 × 243 कितना हो जाएगा? 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, 2 38 और 9 दूना 18, 3 21, 2187 रुपये। तो 2187 रुपये क्या हो जाएगा? मूलधन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रहा था, अब यहाँ पे जैसे बोल दिया जाए कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, क्वेश्चन है हमारा कि 1 वर्ष के साधारण ब्याज और 3 वर्ष के CI का जो अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है 1:3.64। लेकिन हमें 3 वर्ष के CISI से अगर वो निकालना हो, अगर 3 वर्ष का CI दे रखा हो तो क्या पता होना चाहिए? 3 वर्ष का SI भी पता होना चाहिए। और SI के लिए हमने बताया है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कैसा रहता है? समान रहता है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 है, 1 वर्ष का कितना है? 1 है। तो 3 वर्ष का कितना होगा? 3। तो 3 वर्ष का SI जो है ये 3 है और 3 वर्ष का CI जो होगा कितना होगा? 3.64। 3.64 है क्या? तो यहाँ से 3 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3। तो SI 3 है, CI कितना? 3.64। अब हमें दर निकालने के लिए क्या करना पड़ा? हमसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो 3 वर्ष का SI कितना है? 3 और 3 वर्ष के CISI का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.64। तो यहाँ लिख दो 0.64 बराबर 3r² बटे 3r+1। तो पॉइंट हटा देंगे, 2 0 बढ़ जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। फिर कैंसिल आउट करो, यहाँ कितना आ जाएगा? 16, ऊपर आ जाएगा 25। तो r² का मान कितना हो गया? 25। r² बराबर आ गया है 25। तो r बराबर किसके आ जाएगा? 5। r बराबर आ गया 5। लेकिन ये क्या होता है? 1/r का मान होता है। तो 1/r मतलब 1/5 × 100। तो दर कितनी आ जाएगी? 20%। ये क्वेश्चन जब पहली बार मुझसे 2020 में पूछा गया था तो मैं भी नहीं लगा पाया था। मैं 4-5 दिन तक इसमें परेशान ना था, लेकिन फिर जाके चीज़ें थोड़ा लॉकडाउन में मैंने देखी और उस पर वर्क किया, तब जाके मुझे इस टाइप के आउटपुट मिले और तब जाके मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। CI में मैं बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मतलब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट कि CI जैसे लोग बताते हैं बहुत कठिन है। जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि किस्त निकलवाया जाता है कि किस्त कैसी है। अब जैसे मान लो किस्त का मैंने एक सवाल एक दिन अभी डाला था कि एक व्यक्ति 8,000 रुपये मान लो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया और 3 वर्ष में 3 किस्तों में चुकाना चाहता है और किसी कारणवश वो पहली किस्त नहीं जमा कर पाया
तो शेष धन को 2 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो सीआई में जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट बनते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। या पहले वर्ष का सीआई दे दे, दूसरे वर्ष का सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई, चौथे वर्ष का, तब मूलधन कैसे निकलेगा, ब्याज की दर कैसे निकलेगी, या 2 वर्षों का सीआई दे रखे, 4 वर्षों का सीआई दे रखे, इस टाइप से। तो बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट मैं डेली एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ये नहीं कि एक ही दिन में उठा के पूरा एक ही बार में सिखा दिया, आप लोगों को सीखना है। और मैं आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि आप लोग जो सीखें तो इसको कम से कम दूसरे को शेयर जरूर करें, कि जो लोग इधर उधर से फालतू का ज्ञान अर्जित कर रखे हैं उनसे सवाल नहीं लगेगा भाई, उनके केवल लफाजियों में है, वो केवल बताएंगे तो ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन जब मान लो नन ऑफ दिस दे दिया गया तब कैसे ऑप्शन से कर लोगे। तो तरीका हमें पता चलना चाहिए कि तरीका कैसे है। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं कि जैसे हमें दे रखा है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष के साधारण ब्याज और 3 वर्ष के सीआई का जो अनुपात है 1:3.31 है। 1 वर्ष के साधारण ब्याज और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात जो है 1:3.31 है। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी हमने बताया था कि इस टाइप का अगर 3 वर्ष का सीआई दे रखा हो तो 3 वर्ष का हमें एसआई भी पता होना चाहिए। तो 1 वर्ष का एसआई जो है 1 है, तो 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 3। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 3 वर्ष का एसआई बटे 3 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस बराबर क्या होगा? 3 वर्ष का एसआई कितना है? 3 और नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या लिखते थे? 3r² बटे 3r+1। तो 3 वर्ष का एसआई है कितना हमारे पास? एसआई है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। 3 वर्ष के सीआई एसआई का डिफरेंस, तो 3 और 3.1 का डिफरेंस कितना? 0.31। तो यहाँ पे लिख लो 0.31 बराबर 3r² बटे 3r+1। 0.31 से 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। तो ये r² का मान कितना आ गया? 100। r² बराबर 100, तो r बराबर किसके आ जाएगा? 10। लेकिन ये किसका मान आया? 1/r का, तो 1/r मतलब 1/10 × 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगा 10%। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया 3 वर्ष का सीआई दिया जाए और 3 वर्ष का एसआई दिया जाए। हमें क्या निकालना है? दर निकालनी है और मूलधन निकालना है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे 4 वर्ष का सीआई और 4 वर्ष का एसआई दे रखा हो तो मूलधन कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे। ऐसे ही अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, इन सब का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ऐसे ही डेली एक नए क्लास में हम लोग नए कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं सीआई के आपको कम से कम जो आप लोग पढ़े हो इधर उधर जहाँ से भी ज्ञान अर्जित किए हो उससे अलग हटके जो एग्ज़ाम का पैटर्न इस समय टीसीएस के थ्रू एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन के कम से कम मैं 10 से 15 नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। आज मैंने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया। मैंने संडे की क्लास भी पढ़ाई है, पिछले संडे को, उसमें तो 6 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हैं। कल संडे को क्लास फिर से है। जो लोग कल्याणपुर में रहते हैं उनके लिए क्लास 8:30 से 11 बजे तक है, और जो लोग काकादेव में रहते हैं उनके लिए जो क्लास है शाम को 4 से 6 तक की है। सीआई की क्लास है, तो आप लोग क्लास में आइए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने का मिलेगा। हर क्लास में आपको लगभग 5 से 6 नए कॉन्सेप्ट सीखने के मिलेंगे जो इस टाइम करंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।